बच्चों, सितंबर एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, तो आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन 25 डेज में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि लगभग एक महीने के करीब अभी तक भी बचा हुआ है सितंबर एग्जाम को। तो अगर आपके पास 25 डेज भी हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी के लिए रोड मैप लेकर आया हूं मैं आज आपके सामने। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सितंबर एग्जाम का तो मुझे नहीं पता कि आपके कितने दिन बचे हुए हैं, लेकिन लगभग मैं मान लेता हूं एक महीना अभी भी पेंडिंग है। उस एक महीने को भी मैं नहीं मानता, मैं मान लेता हूं 25 दिन आपके पास तो कम से कम होंगे ही। शायद हो सकता है किसी बच्चे के पास इससे भी थोड़े कम दिन हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज टाइम मान लेता हूं कि 25 डेज आपके पास हैं। अब आपकी तैयारी कैसे की जाए ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखो, आपके सिलेबस में जितना भी पोर्शन है वो 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है अपठित बोध का, जो आएगा 14 नंबर का, और इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है वो आएगा व्याकरण से रिलेटेड। व्याकरण आएगी 16 नंबर की, और थर्ड पोर्शन पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पूरक पुस्तक, यानी 2 बुक्स हैं जो उनसे रिलेटेड आपसे 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रचनात्मक लेखन, जो आप राइटिंग पोर्शन भी कह सकते हो, राइटिंग पोर्शन आने वाला है 30 मार्क्स का। ये बच्चों इस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड है, और शायद आपके सितंबर एग्जाम भी इसी कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिले। लेकिन एक बात तो तय है कि आपका कंप्लीट सिलेबस आपके सिलेबस में नहीं आने वाला, मतलब सितंबर एग्जाम में नहीं आने वाला। मैं मान लेता हूं कि आपके सितंबर एग्जाम में हाफ सिलेबस आने वाला है। हाफ सिलेबस कितना बनता है मैं एक बार एज्यूम कर लेता हूं, लगभग आपका इतना ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गद्य खंड की बात करें तो 3 चैप्टर्स लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से काव्य खंड में भी 3 ही चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, और कृतिका की बात करूं तो 2 चैप्टर आपको वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी बच गया व्याकरण पोर्शन और रचनात्मक लेखन, ये आपका अलग अलग स्कूल का अलग अलग हिसाब किताब हो सकता है। मैं लगभग मान लेता हूं कि 2-3 टॉपिक्स व्याकरण के और 2-3 टॉपिक्स रचनात्मक लेखन यानी राइटिंग पोर्शन के आने वाले हैं, और अपठित बोध तो शायद आएगा ही आएगा। तो कुल मिलाकर मैंने जो चैप्टर काउंट किए वो लगभग 13-14 चैप्टर बनते हैं। 12-13 भी बन सकते हैं किसी के, लेकिन लगभग आपके 12 से 14 चैप्टर मतलब इन द सेंस टॉपिक्स, तो 12 से 14 टॉपिक्स आपके लगभग बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको अब प्रिपेयर होना है। कैसे होना है आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप आसान चैप्टर उठाएंगे। सबसे पहले मतलब अब मैं आज से शुरू करूं तो आप मान लो कि आज से ही हमें आसान चैप्टर्स उठाने जो आपको आसान लगते हैं। आसान कैसे कह सकते हो, जैसे कि नेताजी का चश्मा बहुत आसान चैप्टर है, वो उठा लीजिए। इसके अलावा और भी जो आपको आसान टॉपिक्स लगते हैं इन 12 से 14 टॉपिक्स में से, वो आप उठाएंगे। वो 2 4 5 जितने भी हैं वो आप सबसे पहले कर दीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक काम तो आपको ये करना है। अब इस तरह से जो और थोड़ा मुश्किल लगता है वो फिर से उठा लीजिए, उसके बाद थोड़े और हार्ड जो चैप्टर लगते होंगे आपको वो उठा लीजिए। इस तरह से आप आसानी से सिलेबस पूरा करेंगे। लेकिन सिलेबस पूरा कैसे करेंगे ये भी ध्यान से सुनो। जो पहले कुछ दिन होंगे, या यूं कह सकते हो, मैं मान लेता हूं 12 से 14 टॉपिक्स हैं, तो 12 से 14 दिन आपके लगभग लगने वाले हैं एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हर रोज। ठीक है, मैं मान लेता हूं 12 से 14 टॉपिक्स आपके 12 से 14 दिन में ही हो गए। 12 से 14 टॉपिक में जो बार बार बोल रहा हूं इसको मैं एक नॉर्मल मान लेता हूं 13 दिन। ठीक है, 13 दिन आपके पूरे सिलेबस को कवर अप करने में लग जाएंगे। 13 दिन में सिलेबस पूरा होने के बाद 5 दिन आप और एक्स्ट्रा देंगे। किस चीज को? एक तो व्याकरण के जो उदाहरण है उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे 5 दिनों में, और साथ ही साथ अपठित बोध यानी अनसीन पैसेज जिसको कहते हो उसकी भी प्रैक्टिस आप करेंगे। इसमें आपको शायद थोड़ी दिक्कतें होती हैं, कई बार एग्जाम्पल कुछ नए मिल जाते हैं, तो इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो ये 5 दिन इस तरह से आप व्याकरण की प्रैक्टिस और अपठित बोध की प्रैक्टिस करने में गुजारेंगे। इसके बाद अब आप देखेंगे कि 13 और 5 18 दिन बीत चुके हैं, और लगभग एक सप्ताह 7 दिन के करीब और बचे हैं। इन 7 दिनों में 4 दिन तो आप देंगे फिर से रिवीजन करने में, मतलब जो चैप्टर्स आपने 13 दिन में यानी पूरे सिलेबस को कवर अप करने में 13 दिन लगाए थे, वही चीज अब आप 4 दिन में करेंगे। क्विकली करेंगे क्योंकि एक बार तो आप पढ़ ही चुके हो, और हो सकता है आज से पहले भी आप ऑलरेडी इस सिलेबस को कवर अप कर चुके होंगे। तो ये 4 दिन आपके लिए काफी होंगे पूरा एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए। इस तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। बच गए 3 दिन। अब इन 3 दिनों में आप सैंपल पेपर, क्विक रिवीजन के लिए पीवाईक्यू ये उठाएंगे। और जिस पोर्शन में भी दिक्कत आ रही है, मैं मान लेता हूं कोई पीवाईक्यू उठाया, पीवाईक्यू उठाने का मतलब समझ लो, पीवाईक्यू उठाओगे तो आपको पूरा सिलेबस तो आपने किया ही नहीं, पीवाईक्यू में तो पूरा सिलेबस मिलेगा, तो आपको पूरा सिलेबस कवर अप करने की जरूरत नहीं है। जो आपका
हाफ पोर्शन आने वाला है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको अटेम्प्ट करना है, उसको सोल्व करना है अपने दिमाग में लिखकर जितना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि मेरा कहां पर या किस पोर्शन में मुझे दिक्कत आ रही है, तो उसकी रिवीजन आप एक बार फिर से करेंगे, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार भी रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से आप 4-5 पीवाईक्यू भी उठा लेते हो। पीवाईक्यू करने से आपका कितना कॉन्फिडेंस आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये काम भी आपको जरूर करना है। लेकिन ये पीवाईक्यू मिलेंगे कहां? बच्चों, आपके लिए मैंने एक बुक तैयार की है जो आपको क्लास 10 वन शॉट के नाम से मिल जाएगी। इस बुक में आपको इजी मेथड से समझाया गया है, पीवाईक्यू भी दिए गए हैं, और आपके लेवल पर उतरकर मैंने आपके लिए स्पेशल बुक तैयार करवाई है। तो इस बुक को जरूर एक बार देख लेना। परचेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि वहां पर आपकी रोज डेली रिवीजन हो रही है, जहां मैं आपकी क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल भेजता रहता हूं। तो इसको एक बार जरूर फॉलो कर लेना ताकि आपको पता चले आप किस लेवल पर हो। और साथ ही साथ वन शॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसका फीडबैक मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में या मुझे सोशल मीडिया पर जरूर देना।